हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा 13 जिसका नाम है बैक्टीरिया और हमारे मित्र। बैक्टीरिया है वो हमारे मित्र है, वो किस प्रकार है वो हम इस चैप्टर को पढ़कर समझेंगे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले देखेंगे हम लोग इसमें कि हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर से हम क्या सीखेंगे। उसके लिए हम कुछ थोड़ा सा इसमें इसकी चर्चा देखते हैं कि लेख हमें जो इस चैप्टर है उसमें जो लिखा गया है वो हमें क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस लेख में बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु है ना, बैक्टीरिया यानी कि उसको बोलते हैं जीवाणु से जुड़ी कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक यानी कि अच्छी जानकारी हमें प्रदान की गई है। इस चैप्टर से हमें बैक्टीरिया यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु, तो उसके बारे में कुछ हमें अच्छी और ज्ञानवर्धक चीज़ जानकारी प्रदान की गई है। तो उसको हम जो दी गई है जानकारी उसको जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को रीड करते हैं। क्या करें, मास्टर जी ने तीसरी कक्षा में मुस्कुराते हुए प्रवेश किया, यानी कि जो टीचर है वो तीसरी कक्षा के हैं, जो बच्चे बैठे हैं वो भी क्लास 3 के स्टूडेंट हैं और टीचर इसमें प्रवेश करते हैं। सामने 4-5 बच्चे इंदु को घेर कर खड़े हुए थे। किसको? इंदु को घेर कर खड़े हुए थे। उन्हें देख सब अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। क्या क्या हुआ इंदु? कोई चोट बोट तो नहीं लगी? मास्टर जी ने पूछा। इंदु ने धीरे से सिर उठाया और चश्मे से अपनी आंखें झपकाते हुए बोली, नहीं सर, मुझे लगता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। इतना कहना ही था कि सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। वास्तव में जब से इंदु ने किसी के मुंह से सुना है कि बैक्टीरिया के कारण हमें कई भयानक रोग लग सकते हैं, हो जाते हैं, तब से उसने पार्क में खेलना कूदना भी बंद कर दिया है। पूरा किस्सा सुन लेने के बाद मास्टर जी ने बताना आरंभ किया, यानी शुरू किया। लगता है आज तुम्हें बैक्टीरिया के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर में 1000 से भी अधिक प्रकार के असंख्य बैक्टीरिया हर समय उपस्थित रहते हैं, यानी कि हर समय प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडी में। 1000 से भी अधिक प्रकार के असंख्य बैक्टीरिया हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर इंदु का मुंह तो आश्चर्य से खुला ही रह गया। उन्होंने आगे बताया, वास्तव में बैक्टीरिया ही वह प्राणी है जो इस धरती पर सबसे पहले आया था, है ना। तो इस धरती पर सबसे पहले कौन सा प्राणी आया था? बैक्टीरिया। धरती पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, यदि इस धरती पर कभी जीवन समाप्त होने को भी हुआ, यानी कि जब कभी भी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अगर जीवन भी समाप्त होगा तो भी इनका अंत नहीं होगा, यानी कि सिर्फ यही बचे रहेंगे। कौन? बैक्टीरिया। यानी कि लोग खत्म हो जाएंगे, सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो ये बैक्टीरिया है ये बचे रहेंगे। वंदना ने पूछा, तो सर क्या ये इतने अधिक शक्तिशाली होते हैं क्या? तो कुछ सोचने के बाद मास्टर जी बोले, कह भी सकते हैं, क्योंकि ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित बने रहते हैं। ये धरती पर सर्वत्र पाए जाते हैं। और तो और कुछ और बैक्टीरिया उबलते पानी में भी नष्ट नहीं होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उबले हुए पानी में भी वह नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए कितने सारे बैक्टीरियाज की पिक्चर्स दिखाई गई है इसमें होते हैं। एग्वीफिंक्स नामक बैक्टीरिया तो 95% के उच्च तापमान पर भी अगर उसको उबलते पानी में भी डाल दो तब भी वह कैसा होता है, जीवित बना रहता है। पूरी कक्षा मास्टर जी की बात बहुत ही आश्चर्य से सुन रही थी। इंदु ने पूछा, तो क्या सर हम कभी सुरक्षित नहीं हो सकते? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, बच्चों, बैक्टीरिया के बारे में यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम मीन्स क्या है? धोखा, भ्रम, संदेह है कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बुरा ही करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इनके बिना ना तो हम सुरक्षित रह सकते हैं और ना ही जीवित रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हानिकारक भी होते हैं, जो हमें रोग देते हैं। इसके कारण जो अधिक संख्या के बैक्टीरिया भी बदनाम हो जाते हैं। यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में 1000 से भी अधिक प्रकार के अनगिनत बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं। ये अनेक प्रकार से हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये हमारी त्वचा की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हमारे शरीर के भीतर अवशिष्ट पदार्थों यानी मल को भी बाहर निकालते हैं। हमारे पेट और आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन पचाने में सहायता भी करते हैं। ये कई अन्य प्रकार के हानिकारक जीवाणु विषाणु को भी क्या है, पनपने से रोकते हैं। ये हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे भी लड़ने की ये क्या है, क्षमता को बढ़ाते हैं।
कि कोई भी रोग सरलता से हमें अपना शिकार नहीं बना सकता। जैसे जल्दी से खांसी, जुकाम, बुखार, तो ये जल्दी से नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कई प्रकार के और कई अनगिनत जो बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनसे वो हमारे जो जीवाणु और विषाणु हैं वो क्या है, इनसे लड़ने की, शरीर में बीमारियों से लड़ने की हमें क्या करते हैं, हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। सर मैंने तो सुना है कि दही में बैक्टीरिया ही बनाता है, जो दही है, दही भी बैक्टीरिया ही बनाता है। और सुनीता ने पूछा, यह बिल्कुल ठीक सुना है। दूध में दही की कुछ बूंदें डालने पर वास्तव में जो दूध है, दूध में यदि आप थोड़ा सा दही, 1-2 बूंद दही डालने पर ही वास्तव में हम क्या है, उसमें बैक्टीरिया डालते हैं। जो 1-2 बूंद दूध में जब हम दही की जो 1-2 बूंद डालते हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो दूध, जो दही की बूंदें नहीं, वो क्या होती हैं, वो बैक्टीरिया ही डालते हैं। ये बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या बना लेते हैं और दही जमा देते हैं। फिर हम लोग कैसे बड़े मज़े से बैक्टीरिया को खाते हैं। कभी दही भल्ले, लस्सी और कड़ी और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें दही से बनती हैं। इतना ही नहीं, गर्मा गर्म इमरती, भटूरे, कुलचे, केक, मिठाइयाँ, ब्रेड, मक्खन, छिरका, जैम, जेली, अचार जैसी ना जाने कितनी प्रकार की स्वादिष्ट चीज़ें होंगी, जिस प्रकार से बैक्टीरिया पर ही निर्भर होती हैं। हाँ, कुछ बैक्टीरिया वास्तव में हानिकारक होते हैं, लेकिन पर्याप्त साफ सफाई रखकर हम उनसे भी बच सकते हैं। पर्याप्त यानी कि हम अच्छी और उचित साफ सफाई रखेंगे तो हम उनसे भी बच सकते हैं। मास्टर जी ने इतना कहा था ही कि बस घंटी बज गई और वो अगली कक्षा में चले गए। इधर इंदु अपनी सीट पर बैठी मंद मंद क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। केवल हाँ और नहीं, सिर्फ आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। इंदु की चोट लगी हुई थी तो नहीं। दूसरा है, बैक्टीरिया विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। यस, बैक्टीरिया विपरीत परिस्थिति में भी जीवित। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन नंबर, बैक्टीरिया हमारा सिर्फ बुरा ही करते हैं। तो ये क्या होगा, गलत, क्योंकि बैक्टीरिया हमारा सिर्फ बुरा ही करते हैं, ये एक से भ्रम है। हम साफ सफाई रखकर हानिकारक बैक्टीरिया से बच सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हम साफ सफाई रखें तो हम हानिकारक बैक्टीरिया से भी बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ, जिसमें आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। ये भी देखो उत्तर कैसे लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। किसे देखकर सब बच्चे अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। किसको, मास्टर जी को, बैक्टीरिया को या प्रिंसिपल को? तो किसको, मास्टर जी को। इनमें से बैक्टीरिया कौन सी वस्तु बनाते हैं? तो बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, पानी, दूध या दही? तो क्या बनाते हैं, दही। इनमें से बैक्टीरिया रहित वस्तु है जिसे बैक्टीरिया नहीं बनाता है। तो किसे नहीं बनाता है, अचार को दूध को बैक्टीरिया नहीं बनाता है ना। बैक्टीरिया दूध नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए टिक द करेक्ट। तो इसी के साथ ये वीडियो बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी ली। तो अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।